रुको ज़रा, सब्र करो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम कनिष्का सिंह भदौरिया, योर बायोलॉजी एजुकेटर। सो इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो ह्यूमन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कैसे होती है। वहाँ हमने सेल्स से मतलब बेसिक से लेकर सेल्स से लेके ऑर्गेनिज्म तक पूरा हमने पढ़ लिया था, कवर किया था। देन अब हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गन सिस्टम्स को इस वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल में, बॉडी सिस्टम्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में अब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन बॉडी सिस्टम में सबसे पहले हम बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम की, जिसमें अडल्ट में 206 बोन्स होती हैं और वहीं न्यूबॉर्न बेबी में 270 बोन्स होती हैं। अडल्ट की बोन जो होती हैं वो सिस्टमेटिक तरीके से सिस्टम बना चुकी होती हैं, वहीं दूसरी तरफ न्यूबॉर्न बेबी की सिस्टम बनने में टाइम लगता है। और जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो हमें सपोर्ट प्लस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नंबर सेकंड सिस्टम है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम की वजह से ही हम मूवमेंट कर सकते हैं और मसल्स 3 टाइप की होती है। फर्स्ट स्केलेटल मसल्स, सेकंड स्मूथ मसल एंड थर्ड कार्डियक मसल। नंबर 3 नर्वस सिस्टम। ब्रेन प्लस स्पाइनल कोड प्लस नर्व से मिलकर ये सिस्टम बना होता है और यही हमारी बॉडी का एकमात्र कंट्रोल सिस्टम है जिससे हमारी बॉडी कंट्रोल हो रही होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम, ये पूरी बॉडी में ब्लड का सप्लाई करता है। एक एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं कि एक डिलीवरी बॉय है जो हर घर सामान पहुंचाता है, उसी तरह का काम हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। ये हमारी बॉडी में हर एक वो चीज़ पहुंचाता है जहाँ जिस चीज़ की कमी है, जैसे कि ऑक्सीजन पहुंचाता है, ब्लड सप्लाई करता है, न्यूट्रिएंट्स देता है, हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम का काम होता है। और हार्ट को पंप कराता है, ब्लड वेसल्स के लिए रास्ता बनाता है। और नंबर 5 है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो ऑक्सीजन को हमारे शरीर के अंदर लाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। इमेजिन करो तुम्हारी बॉडी एक सिटी है और इस सिटी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट गेस्ट आता है, वो है ऑक्सीजन। एंट्री गेट नोज। अब ऑक्सीजन नोज से एंट्री करता है और यहाँ वो क्लीन एंड बर्म हो जाता है। एयरवे ट्रैकिया। अब ऑक्सीजन एक रोड से गुजरता है जिसे ट्रैकिया कहते हैं। अब ये ट्रैकिया सीधा लंग्स तक जाता है। लंग्स मेन सेक्शन। अब ऑक्सीजन लंग्स में पहुंचता है। लंग्स में यहाँ अंदर छोटे छोटे रूम्स होते हैं जिसे कहते हैं एल्वोलाई। यहाँ ऑक्सीजन ब्लड में घुम जाता है। ऑक्सीजन का फ्रेंड, अब उसे ब्लड मिल जाता है और ब्लड ऑक्सीजन को पूरे शरीर में घुमाता है, गेड़ियाँ करवाता है। दोस्तों ऐसे ही होते हैं, तुम्हें भी घुमाएंगे, हमें खुद भी घूमते हैं। अगर आप कहीं जाते हैं और वो घुमाते ही हैं दोस्त, तो उसका ऑक्सीजन का फ्रेंड ब्लड मिला, ब्लड ने पूरे शरीर में ऑक्सीजन को घुमा दिया। अब होता क्या है कि ब्लड उसके दोस्त ऑक्सीजन की सारी अच्छाइयाँ पूरी बॉडी में फैला देता है और जो उसकी नेगेटिविटी थी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वो अपने साथ लेके वापस लंग्स में आ जाता है। और लंग्स में जब वो आता है तो लंग्स उसे एक्सहेल कर देती है, मतलब हम CO2 गेन करते हैं, फिर एक्सहेल कर देते हैं, निकाल देते हैं। इनहेल करेंगे फिर एक्सहेल कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 6 है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इमेजिन करो तुमने एक बर्गर खाया, अब उसकी बॉडी के अंदर जर्नी शुरू होती है। बर्गर के लिए एंट्री गेट है माउथ। टीथ के थ्रू उसे छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं। सलाइवा उसे सॉफ्ट बना देता है। फूड पाइप एसोफेगस। अब बर्गर फूड पाइप से स्लाइड करता हुआ नीचे तक जाता है और ये पाइप उसे स्टोमच तक ले जाती है। स्टोमच एक मिक्सर मशीन का काम करती है और उसके जो जूसेस एंड एसिड होते हैं वो बर्गर को तोड़ देते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन मेन फैक्ट्री, यहाँ असली काम होता है। जब बर्गर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो उससे न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी निकाल ली जाती है और ब्लड उन्हें पकड़कर बॉडी में ले जाता है। अब आती है लार्ज इंटेस्टाइन, ये वेस्ट होता है, जो काम का नहीं है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है और वाटर एब्जॉर्ब होता है। इसमें बारी आती है एग्जिस्ट की। इसमें एनएस के थ्रू सारा वेस्ट बाहर निकल जाता है। अब हम बात करेंगे सिक्रेटरी सिस्टम की।
और अब इमेजिन तुम करो कि तुम्हारी बॉडी एक सिटी है और इस सिटी में बहुत सारा वेस्ट यानी कि गंदगी बनती है। ये वेस्ट बाहर ना जाए तो सिटी गंदी और बीमार हो जाएगी। ब्लड गार्बेज कलेक्टर की तरह काम करता है, अपने हर हिस्से में वेस्ट को इकट्ठा कर लेता है। अब किडनी फिल्टर प्लांट होती है, तो ब्लड अपना जो वेस्ट कलेक्ट किया हुआ होता है वो किडनी तक पहुंचाता है और किडनी ब्लड को फिल्टर करके वेस्ट को अलग कर देती है। तब वेस्ट ब्लड से अलग हो जाता है तो वेस्ट और एक्स्ट्रा वाटर को मिलाकर यूरिन बनता है। वेस्ट यूरिन के थ्रू वेस्ट बॉडी के बाहर निकल जाता है और बॉडी हेल्दी रहती है। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। इमेजिन करो कि ये दुनिया एक गार्डन है जहाँ हर जनरेशन आने के बाद एक नई लाइफ आनी शुरू हो जाती है। बॉडी में कुछ स्पेशल सेल्स बनते हैं। फीमेल बॉडी में एग यानी कि अंडाणु और मेल बॉडी में स्पर्म। ये सेल्स एक नई लाइफ शुरू करने के लिए बनते हैं। बिगनिंग ऑफ न्यू लाइफ, जब स्पर्म एग से मिलते हैं तो एक न्यू सेल जाइगोट बनता है। यहीं से न्यू लाइफ की शुरुआत हो जाती है। जाइगोट धीरे धीरे ग्रो करता है और बेबी में डेवलप हो जाता है। कुछ टाइम बाद न्यू बेबी बॉर्न होता है और लाइफ साइकिल ऐसे ही आगे बढ़ती रहती है।